देखिए आज की जो क्लास है वो है प्रश्नावली 2.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या दे रखा है, ध्यान से उसको देखना है कि हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है। हिरण है, उसका कुछ झुंड है, उसका कुछ भाग यानी यहाँ पे आधा भाग है, कुछ नहीं आधा भाग है। जितने भी हिरण है उसका आधा भाग क्या चल रहा है, मैदान में चल रहा है। और शेष का 3/4 यानी शेष कितना बचा, आधा बचा, तो आधा का ही 3/4 पड़ोस में खेल रहा है। और शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक झुंड है तो यहाँ पे हल, सबसे पहले हल, ठीक है हल। अब देखो आराम से इसको करते हैं। माना झुंड में हिरणों की संख्या, क्या मान ली मैंने, एक्स मान ली। झुंड में जो हिरण है उसकी संख्या एक्स है, ठीक है। तो अब प्रश्न के अनुसार कि झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, तो मैदान में चर रहे हिरण कितने मैदान में चल रहे हैं, कुल झुंड का आधा भाग, यानी झुंड है टोटल एक्स और उसका आधा भाग, यानी उसके अंदर जब 2 का भाग देंगे तो आधा ही हो जाएगा ना। किसी संख्या का आधा कब करता है, जब उसके अंदर हम 2 का भाग देते हैं। यानी x/2 भाग क्या कर रहा है, मैदान में चल रहा है। और शेष कितना बचा, एक्स। अब आके देखो शेष का अब आधा मतलब टोटल था एक्स, टोटल जैसे यहाँ पे देखो मैं आपको समझा देता हूँ। टोटल 10 हिरण थी, कितनी, 10। 10 का आधा चल रहा है मैदान में, तो अब बचा कितना, 5 बचा। अब शेष का 3/4 जो 5 बचा है उसका भी 3/4, 3/4 जो हिस्सा है वो क्या कर रहा है, पड़ोस में खेल कूद रहा है। और छः, कितने हिरण शेष बचे, 6 हिरण यहाँ पे शेष बचे। तो इसको आप ध्यान से देखना। अब शेष कितने बचे, x/2 बचे। तो पड़ोस में खेल कूद रहे हिरण, कितने हिरण है, टोटल एक्स थे, एक्स में आधा तो मैदान में चल रहे हैं और आधे बचे, आधा का 3/4, 3/4 तो कितना हो गया, 3/4, 3x/8 इतने हो जाएगा ना। शेष कितने बचे यहाँ पे, शेष कितने बचे, टोटल एक्स थे, एक्स का आधा भाग क्या कर रहा है यहाँ पे मैदान में चल रहा है और आधा कितना यही बचा। और इस आधे का 3/4 भाग क्या कर रहा है आपके यहाँ पे पड़ोस में खेल कूद रहे हैं। अब यहाँ पे देखो शेष हिरण कितने बचेंगे, ध्यान ध्यान से देखो। कुल क्या माना था मैंने, एक्स माना था, ठीक है। एक्स का आधा क्या कर रहा है, मैदान में चल रहा है। और पड़ोस में अब आधा, ध्यान से देखो, आधा तो हो गया, अब बचा कितना, आधा, आधा का ही 3x/8 है। तो शेष हिरण कितने बचेंगे, शेष हिरण, ध्यान से देखो, आधा तो मैदान में चल रहा है और आधा का ही 3/4 यानी 3/8। जब आधे में से x/2 में से 3x/8 माइनस हो जाएंगे तो 8 और 4x माइनस 3x यानी x/8 कितना, x/8 जो हिरण है वो क्या कर रहे हैं, तालाब में पानी पी रहे हैं। शेष 9 हिरण, 9 हिरण किसके बराबर हो रहे हैं, 9 हिरण किसके बराबर होंगे, ये शेष यही बचेंगे ना। यानी जो 9 है वो किसके बराबर है, x/8 के। तो x बराबर कितने हो जाएंगे, 8 × 9 या 9 × 8। तो 72 हिरण, कुल कितने हिरण हैं, 72 हिरण है। ध्यान से इसको समझना आपको क्वेश्चन को, कि टोटल हिरण जो दे रखे उसके हमने संख्या x मान ली। x का जितने भी हिरण है उसके आधा क्या कर रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं। अब बचे कितने, आधे बचे यहाँ पे, आधा का ही 3/4 क्या कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं।
अब आधे के 3/4 तो बचे कितने, x/8। आधे में से 3/4 चले गए, ये 3x/8, बाकी x/8 बचे। ये क्या हो जाएंगे, टोटल आ जाएंगे। थोड़ा सा इसको समझ के करना है। अगला देखो क्वेश्चन, दादाजी की आयु, जो दादाजी है उसकी आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। दादाजी की जो भी आयु है अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। मान लीजिए पौत्री की आयु 5 वर्ष है, तो दादाजी की कितनी हो जाएगी, 5 को 10 से गुणा कर दिया तो 50 वर्ष। ठीक है, तो यदि उनकी पौत्री की आयु, यानी यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, यानी दादाजी की जो आयु है पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हल ध्यान से देखना, किसकी नहीं दे रखी है, पौत्री की। तो माना पौत्री की आयु, क्या मान ली मैंने उसको, x वर्ष मान लिया। तो दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, दादाजी की जो आयु है वो अपनी पौत्री यानी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। ये जितने भी आयु है पौत्री की उसकी 10 गुनी है, यानी 10x वर्ष। पौत्री x वर्ष की और उसके दादाजी है 10x वर्ष के। अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि उनकी जो आयु है, यानी दादाजी की आयु कितनी है, 10x उनकी पोती की आयु से 54 वर्ष अधिक है। तो जब मैं पोती की आयु माइनस कर देता हूँ तो उनकी आयु 54 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो 9x बराबर 54, तो x बराबर 54/9, x बराबर 6। x का मान कितना आ गया, 6। अब आपको क्या निकालना है, दोनों की आयु। तो पौत्री की आयु कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष, क्योंकि हमने x माना था। और दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, दादाजी की आयु वो हो जाएगी 6 × 10, क्योंकि उसकी 10 गुना है 60 वर्ष। वापस देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि यहाँ पे जो उनकी पौत्री की जो आयु है, उनकी जो आयु उनकी पौत्री की आयु की 10 गुनी है, तो हमने x मान लिया, उसकी उनकी कितनी हो जाएगी, 10x वर्ष। अब क्या है, जैसे मान लीजिए आपसे बोले कि आपके पिताजी जो है आपसे 30 वर्ष बड़े हैं। आपसे कोई बोले कि आपके पिताजी क्या है, आपसे 30 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, आपके पिताजी आपसे कितने वर्ष बड़े हैं, 30 वर्ष बड़े हैं। तो आप कैसे निकालोगे, आप कैसे निकालोगे कि 30 वर्ष बड़े हैं। तो ध्यान से देखना, अपने जो पिताजी की आयु में से अपनी आयु माइनस कर लेंगे तभी तो आएगा ना। ठीक है, मान लीजिए आपकी आयु है 50, आपके पिताजी की है 50 और आपकी है 20, तो आपके पिताजी आपसे 30 वर्ष बड़े हैं। तो कैसे पता करेंगे कि हम 50 में से 20 अपनी आयु माइनस करेंगे तो 30 आएंगे ना। ऐसे इसमें हमने माइनस किया था। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। अमन की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो हल, सबसे पहले अमन की जो आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो माना अमन के पुत्र की आयु x वर्ष मान लिया। तो अमन की आयु क्या दे रखा है कि उसके जो पुत्र की आयु है, उसकी जो आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। उसका पुत्र मान लीजिए 10 वर्ष का, तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी, उससे 3 गुना यानी 30 वर्ष। तो उसको 3 से गुणा करेंगे ना, तो कितनी हो जाएगी उसकी आयु, 3x वर्ष। ठीक है, ये अमन के पुत्र की आ गई, ये खुद की आ गई। 10 वर्ष पहले, अभी वो 20 वर्ष का है, तो 10 वर्ष पहले कितने का हो जाएगा उसका पुत्र, 10 वर्ष का। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, ध्यान से देखना, 10 वर्ष पहले उसके पुत्र की जो आयु थी, उसके पुत्र की जो आयु है, उसके पुत्र की
आयु, उसकी जो आयु है उसकी पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले, आज से 10 वर्ष पहले, तो अमन के पुत्र, या इसको आप क्या करो, ये अभी वर्तमान आयु है, अमन के पुत्र की वर्तमान आयु, और ये अमन के वर्तमान आयु है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको आप कैंसिल कर दो। ठीक है, ये वाले देखो, ध्यान से देखना है, ये अमन के पुत्र की वर्तमान आयु है अभी की, ये अमन की आयु है। तो 10 वर्ष पहले कितनी आयु हो जाएगी, 10 वर्ष पहले, अभी वो अमन है, अमन का जो पुत्र है वो x वर्ष का है, तो 10 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, तो 10 वर्ष पहले अमन के पुत्र की आयु, अभी अमन जो है वो x वर्ष का है, अमन का जो पुत्र है वो x वर्ष का है, तो 10 साल पहले कितना था, अभी की आयु में 10 माइनस कर देंगे, और अमन की आयु कितनी हो जाएगी, अमन की आयु, अमन की आयु कितनी हो जाएगी, अभी अमन जो है वो 3x साल का है, तो 10 वर्ष पहले कितना था, जितनी भी उम्र थी उसमें से 10 माइनस कर देंगे। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, ये 10 वर्ष पहले उनकी आयु थी, उनकी उसकी आयु यानी किसकी आयु, अमन की आयु, ये रही अमन की आयु 3x - 10, यानी प्रश्न के अनुसार देखो यहाँ पे, प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु, 10 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, 3x - 10, उसकी आयु उसके पुत्र की आयु, पुत्र की कितनी थी 10 वर्ष पहले, x - 10 की कितनी गुना थी, 5 गुना थी। अब कुल मिला के यहाँ पे x निकालना है, तो 3x - 10, 5 को x से गुणा किया तो 5x, और 5 को 10 से गुणा किया तो -50। अब ये 50 इधर माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, और ये 3x इधर माइनस के इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, तो 50 ये माइनस के थे, इधर आगे प्लस के, 10 इधर माइनस के बचे हैं, 5x इधर है, ये 3x इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 3x हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 50 में से 10 गए तो कितने बचे, 40, बराबर 5x में से 3x गए तो 2x, तो 40/2 बराबर x, तो x का मान कितना बचा यहाँ पे, 20, x का मान 20 आ गया। तो अमन के पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या मानी थी हमने, x माना था, तो वो हो गई 20 वर्ष, यानी जो अमन का पुत्र है वो कितने वर्ष का है, 20 वर्ष का है, कितने वर्ष का है, 20 वर्ष का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अमन की आयु, अमन की आयु क्या है, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु 20 है, उससे 3 गुनी यानी 3, यानी वो अमन हो जाएगा 60 वर्ष का। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करने हैं। तो आज की क्लास में बस यही थे 3 क्वेश्चन।